एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। सातों रानियां थीं, पर सब व्यर्थ। राजा बहुत दुखी रहते थे। राजा ने हर उपाय किया, साधुओं, ओझाओं, तांत्रिकों से लेकर यज्ञ और पूजा तक, पर हर कोई यही कहता, महाराज, आपके भाग्य में संतान नहीं है। राजमहल की सातों रानियों में सबसे छोटी रानी बहुत भक्ति भाव वाली थी। वो दिन रात भगवान की पूजा करती। बाकी रानियां उससे ईर्ष्या करती और उसका मजाक उड़ाती। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गया। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे दिव्य प्रकाश से नहाया हुआ एक साधु ध्यान में लीन था। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। कबीर परमात्मा ने साधु का वेश बनाया और बैठकर और मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं आपको अपने कोटे से संतान दूंगा। वो संतान सतलोक के हंस होंगे। राजन, इस जंगल में जो भी पेड़ पर एक ही डाली पर 7 आम दिखे, उस आम को तोड़ लेना और अपने सातों रानियों को एक एक आम दे देना। राजा आगे बढ़ा तो देखा एक पेड़ की एक ही डाली पर 7 सुनहरे आम लटक रहे हैं। राजा ने हैरानी से वो आम तोड़वाए। राजा महल लौटा और सातों रानियों को एक एक आम दे दिया। 6 रानियां लालच में तुरंत आम खा गई। उस वक्त छोटी रानी मंदिर में थी। जब छोटी रानी लौटी तो उसने देखा आम तो कोई नहीं, बस गुठली और छिलके पड़े हैं। उसने श्रद्धा और प्रेम से गुठली उठा ली और उसे ही भगवान का प्रसाद समझकर चाट लिया। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद छोटी रानी की गर्भवती होने की खबर फैली। महल में हंगामा मच गया। बाकी रानियां जल भुन गई और षड्यंत्र रचने लगी। समय आया, छोटी रानी ने एक सुंदर पुत्र और पुत्री को जन्म दिया, लेकिन ईर्ष्यालु रानियों ने उन्हें चोरी से उठाकर बाहर फेंक दिया और उनकी जगह पत्थर रख दिए। रात के अंधेरे में 6 रानियां उन मासूम शिशुओं को एक कुम्हार की भट्टी वाले स्थान पर रखाईं। सुबह जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने भट्टी खोली तो वहां 2 जीवित मुस्कुराते दिव्य बच्चे बैठे थे। दोनों ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाल लिया। वर्ष बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। एक दिन वो नदी किनारे खेल रहे थे, तभी 6 रानियां उधर से गुजरी और बच्चों में कुछ अपना सा देखकर चौंक गईं। रानियां तुरंत राजा के पास पहुंची। महाराज, ये बच्चे अशुभ हैं, इन्हें समाप्त करवा दीजिए। राजा विवश था। उसने सैनिकों को आदेश दे दिया। जब सैनिक बच्चों को जंगल ले गए, बच्चे रोने लगे और उनके आंसुओं से हीरे जवाहरात बरसने लगे। सैनिक दंग रह गए। बच्चों ने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। क्षण भर में दोनों बच्चे 2 दिव्य चमकते फूलों में बदल गए। कुछ दिनों बाद एक कौवा उड़ते हुए ऐसा ही एक फूल राजा के सामने गिरा गया। राजा उस दिव्य फूल को देखकर चकित रह गया। राजा ने ऐलान किया, जो ऐसा फूल लाएगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। सारे सैनिक और लोग जंगलों में खोजने निकल पड़े, लेकिन किसी को वो फूल नहीं मिला। अंत में वही छोटी रानी जंगल गई। जैसे ही उसने प्रार्थना की, धरती पर अनगिनत दिव्य फूल खिल उठे। उसने अपने आंचल में फूल भर लिए। राजा ने फूलों को देखकर खुदाई करने का आदेश दिया और तभी धरती फटी और उन्हीं तो सुंदर बच्चों ने जन्म लिया। राजा आनंद से झूम उठा। अचानक आकाश से वही साधु प्रकट हुए, दिव्य तेज से चमकते हुए। उन्होंने कहा, महाराज, ये ईश्वर की लीला थी। 6 रानियां पश्चाताप से रो पड़ी।